एक बदतमीज़ है, वो हमको बोलता है कि सड़ा हुआ रज़ा खानी है, माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। वह ख़ुद बदतमीज़ है, धुतकारा हुआ है, रांदे दरगाह है। आला हज़रत जैसे आशिक़ रसूल, नाइब गौसे आज़म, आज भी उनकी किताबों को पढ़ने के बाद दिल रोशन होता है, करोड़ों आदमी का ईमान महफूज होता है। मगर वो बंदा आला हज़रत को वो गाली देता है, उनके ख़िलाफ़ बोलता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सूखा आलिम नहीं थे, नाइब गौसे आज़म थे, कुतुबुल इरशाद थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। ये कितना बुलंद किया अपने आप को कि अपने हुजरे से मदीना जा रहे हैं, मदीने पाक से वापस आ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सारे लोग अदब के साथ आक़ाए दो जहां, फ़ख्र रसूला, सैयद इंसो जां, शफ़ी आसियाँ, ख़ातिम पैग़म्बरां, सय्याह लामकां, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक छोटा सा मुख्तसर दरूद है जिसको हमेशा ज़बान पे जारी रखना चाहिए, वो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो सारे लोग मिलकर इसको पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। गरीबी दूर करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है हुजूर पर दरूद भेजना। अपने सीनों का जंग छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है अकाली इस्लाम पे दरूद भेजना। घमंड और गुरूर को दूर करने का सबसे बड़ा वजीफ़ा है अकाली इस्लाम पे दरूद भेजना। अपने घर से शरीर किस्म के जिन्नात, असेब, जादू टोने के असर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा वजीफ़ा है दरूद पढ़ना। इसलिए तमाम मुसलमान मर्द औरत सबों को चाहिए कि रोज़ाना कसरत से हुजूर पे दरूद भेजा करें। कम से कम 500 बार रोज़ाना जो दरूद पढ़ता है, कुछ ही दिनों के बाद गरीबी का ख़ात्मा होने लगता है और मालदारी का आगाज़ होने लगता है। आप इसको आज़मा के देखें और तजर्बा करके देखें। 500 बार दरूद पढ़ने में आधा घंटा लगता है, और आधा घंटा अगर आपने दरूद भेजा तो आप ये समझ लें कि जन्नत, अगर नेक नियति से आपने पढ़ा तो जन्नत तो मिलेगी, और अगर खुलूस के साथ पढ़ा जन्नत वहाँ मिलेगी, दौलत यहाँ मिलेगी। दोनों जहान की बेपनाह भलाइयाँ और बेशुमार बरकतें कसरत से दरूद पढ़ने में। तो एक बार सारे लोग मिल के जो मैं पढ़ता हूँ उसको दोहराएं आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़ें सारे लोग, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिल्कुल छोटा सा दरूद है, इसको ज़बान पे बिल्कुल चढ़ा लें। घर में दाखिल होते वक़्त, घर से बाहर निकलते वक़्त, मस्जिद में दाखिल होते टाइम, मस्जिद से बाहर निकलते वक़्त, जिस वक्त चाहें इसको आप पढ़ें। हमारी माँ बहन बेटियाँ जब वो माहाना दौर से गुज़रती हैं उस वक़्त नमाज तो नहीं पढ़ सकती हैं, अलबत्ता ये दरूद ज़रूर पढ़ सकती हैं। इसलिए उन दिनों में, बारी के अय्याम में वो वज़ू कर लें ताकि वज़ू करने की आदत बनी रहे, और मुसल्ले पे बैठकर 500 बार दरूद पढ़ लें ताकि नमाज़ पढ़ने की आदत बनी रहे। और फिर सबसे आसान तरीक़ा है अल्लाह तक पहुँचने का हुजूर पर दरूद भेजना। सबसे आसान रास्ता है। बाकी रास्ते बड़े पेचीदे हैं, बड़े मुश्किल हैं। बुजुर्गान दीन को मालूम है। कोई 80 बरस तक
किसी ने मीठी चीज़ नहीं खाई, किसी ने 40 साल तक इशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा की, किसी ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, सारी ज़िंदगी महव इबादत रहे। ये सारे तरीक़े हैं, बिल्कुल आम लोगों के लिए एक इजी और सिंपल रास्ता है हुजूर पर कसरत से दरूद भेजते रहना। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को रोज़ाना 500 और 1000 बार आका अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। आज की तकरीर में मैंने एक टॉपिक लिया है, सारे लोग उसको गौर से सुनेंगे। तकरीर इसलिए की जाती है ताकि ज़िंदगी में तब्दीली आए, मालूमात में इजाफ़ा हो, अमल करने का शौक़ पैदा हो। बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि तकरीर में कुछ ऐसा मिले कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि कुछ मसाला तकरीर में मिल जाए ताकि हमारी, वो क्या बोलता है यूट्यूब का, DGP, TRP, वो TRP में इजाफ़ा हो जाए। 2-2 घंटे की तकरीर में इतनी कीमती बातें मैं बोलता हूँ कभी कभी, अगरचे बहुत अच्छी तकरीर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ। तो 2 घंटे की पूरी तकरीर को छोड़ करके एक जुमला अगर कुछ बोल दिया तो लोग उसी को लेके बैठ जाते हैं, अब बस उसी को फैला देते हैं। कुछ लोग ढूंढते हैं कि मिले कुछ, और कुछ लोग ढूंढते हैं कि कुछ मिले ताकि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए, उन बातों को तलाश करें। तकरीर में एक जुमला अगर दिल में उतर गया तो सारी ज़िंदगी के लिए बंदा नेक बन जाता है। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती। उनकी तकरीर की किताबें हैं, 70,000 के मजमे में आपका खिताब होता था। 400 मौलाना दवात और कलम लेके गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, लिखा करते थे, और जो तहरीर थी वो आज तक छप रही है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक जुमले में मुर्दा दिलों में जान डाल देते थे। मजलिस में बहुत सारे लोग सर के बाल नोचते, कपड़े फाड़ते, जंगल की तरफ भाग जाते थे। कई कई लाशें महफिल से निकलती थी तकरीर में, मगर हम लोग आज तकरीर सुनने के बाद हंसते हैं, जबकि तकरीर सुनने के बाद आदमी को रोना चाहिए। रोना चाहिए अपने गुनाहों पे कि ज़िंदगी में नेकी है 5 और बुराइयां हैं, गुनाह है 5 करोड़। कैसे होगा? सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में लोग नेकी करते हैं मुख्तसर और गुनाह करते हैं कसरत से, फिर भी वो सीना तान के चलता है कि मैं जन्नती हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अक्लमंद वो नहीं है जो सीना तान के चलता हो, अक्लमंद वो नहीं है जो हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहता हो। अक्लमंद कौन है? कुरान शरीफ से पूछिए। कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द। जरा गौर से सुनिएगा। अक्लमंद हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास दौलतें हों। अक्लमंद वो है जिसके पास गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई हो। अक्लमंद वो है जो ब्रांडेड कपड़ा और जूता और चश्मा पहनता हो, जबकि हमने बहुत सारे अहमकों को भी कीमती जूते पहनते हुए देखा। हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे उस मस्जिद के सामने एक शख्स रहता था, उसको बोलना तक नहीं आता था। जैसे आप भी बहुत से लोगों को देखे होंगे, बोलता है अल्हड़ों की तरह, और दौलतें इतनी उसके पास हैं कि साहब पैसे सड़ते हैं। तो अल्लाह ताला दौलत अक्सर नाअहलों, बेवकूफ़ों,
और जहन्नमियों को देता है। और अक्ल सलीम की दौलत, तकवा परहेजगारी की दौलत अल्लाह सबको नहीं देता। जिससे अल्लाह दोस्ती करता है उसे तकवा और परहेजगारी की दौलत अता कर देता है। इसी को हदीस में कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को दुनिया से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। आप अपने बाल बच्चों को पानी से कैसे बचाते हैं कि पानी की तरफ जाओगे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, खांसी बढ़ जाएगी, इसलिए पानी के पास मत जाओ। तो आका इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को दुनिया की दौलतों से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। मगर हम लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास बहुत दौलत है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है उस पर, अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है उसको। ऐसा नहीं है। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी हुकूमत ज़िंदगी दी और मिस्र की बादशाहत दी। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनको बहुत चाहता था। मैं आज लगातार 15-20 साल से मैं कह रहा हूँ कि तस्वीर कशी करना, फ़ोटो खींचना खिंचवाना ये सब हराम है। वीडियोग्राफी, सरकार ताजुल शरिया का जो मौक़िफ़ है वही हमारा है। हमने आज तक अपना कोई चैनल नहीं बनाया। हमने आज तक पूरे 25-30 साल तकरीरी पीरियड में कभी भी मैंने अपनी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं किया। टेप रिकॉर्डर के ज़माने में भी नहीं किया और अभी इस वीडियोग्राफी के वक्त में भी जब लोगों ने ऐसा कर लिया है, हर मोबाइल में कैमरा है, इस वक्त भी नहीं किया है। लोगों ने किया है, मैं मसला बता देता हूँ, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ो, लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ सच बोलो, लोग नहीं बोलते, मैं क्या करूँ। अब किसी की गर्दन में चादर डाल के मैं मस्जिद में घुसा नहीं सकता हूँ। आलिमों पर गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसेड़ना ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना, और यही पैगाम पहुँचाना सारे नबियों पर भी था। नबियों पे फ़र्ज़ था कि आप अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा दें, और किसी को दबाव डाल के मस्जिद नहीं घुसाना है। नहीं मानेगा तो कत्ल कर देंगे, नहीं। तमाम अंबिया कराम सिर्फ दीन का पैगाम पहुंचाते थे, और उन्हीं अल्लाह के कलाम के पहुंचाने के दरमियान काफिरों के हुजूम में से 2, 4, 10, 20 कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाते थे। ये क़यामत तक नाइब पैगंबर पर भी यही लाजिम है कि बिल्कुल एहसन तरीके से आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, कुरान सुनाएं, हदीस सुनाएं। उसी में से कुछ लोग खींच के आएंगे, नमाजी बनेंगे, नेक बनेंगे, परहेजगार बनेंगे। इसलिए आलिम दीन पर भी इतना ही है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे। तो हमने अपनी बात बता दी कि हम इस मौक़िफ़ के हामिल हैं कि तस्वीर खींचना हराम है। यहाँ लोग तकरीर सुनने के बाद अमल ही नहीं करते, और मोबाइल से वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना, और 2-4 दिन के बाद उसको डिलीट कर देना एक दुनियादारों की एक हॉबी बन गई है। कोई मर रहा है, पानी को तरस रहा है, लेकिन सामने वाला पार्टी, सामने वाला आदमी वो वीडियो बना रहा है, जबकि आदमियत मरती चली जा रही है, ह्यूमैनिटी दम तोड़ रही है। उस वक़्त वीडियो नहीं बल्कि उस मरने वाले को पानी देना चाहिए, उस मरने वाले को उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मगर लोग आदमियत से बिल्कुल खाली, और सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बच्चे का फ़ोटो, बीवी का फ़ोटो, घर का फ़ोटो। अल्लाह ने मुझे कमोबेश 1 करोड़ का एक घर शहर में दिया, लेकिन मेरे मोबाइल में आज तक न स्क्रीन पे उस घर का फ़ोटो है, न अंदर में कोई फ़ोटो है, न मैंने आज तक रुमाल बारी को दिखलाया मैंने अपना ये घर बनाया है। 4 मंजिला घर अल्लाह ने दिया मुझको शहर में, पूर्णिया शहर में, मगर मैंने आज तक मेरे मोबाइल में पूरा खंगाल ले मैंने कभी उस अपने मकान का फ़ोटो लेकर के मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं दिखलाया। अगरचे जायज़ है, मकान जानदार नहीं है, जानदार की तस्वीर हराम है। गार्डन, मकान, पहाड़, डेजर्ट, रेगिस्तान, समंदर, नदी नाला,
उसकी तस्वीर बनाई जा सकती है बेजान चीज़ की, जानदार की नहीं, इंसान की, जानवर की। जानदार की तस्वीर नहीं बनाना चाहिए। और क़यामत के दिन सख्त अजाब उस पर होगा जो तस्वीरें बनाता है। सख्त अजाब हुआ क़यामत के दिन, ज़रूरतन, जैसे आधार कार्ड, स्कूल में, बैंक पास अकाउंट खोलने में, ज़रूरतन, चूंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसीलिए उलमा कराम ने इसका फतवा दिया है कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉबी के तौर पर नहीं, शौक से नहीं। पीर साहब बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। पीर साहब अपनी नवासी को गोद में खिला रहे हैं, अब उसका फोटो, ये एक तमाशा लोगों ने बना दिया है। वो तो कहिए कि आज जो कुछ भी थोड़ी सी पाकीज़गी बची हुई है वो मेरे शेख तरीक़त सरकार ताजुल शरिया के सख्त मौक़िफ़ का असर है कि आज कुछ पाकीज़गी मस्जिदों में, मदरसों में, जलसागाहों में बची हुई है, वरना हालात इतने ख़राब हैं कि कोई इससे बच नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब मेरे घर की तस्वीर नहीं है, हमारी बीवी की तस्वीर नहीं है मेरे फोटो, जबकि हमारा दोस्त अहबाब दिखलाता है कि हज़रत ये हमारी बीवी है, उनको बोलने में शर्म भी नहीं आती है, जबकि अपनी बीवी को दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, और वो दिखलाता है अपने बच्चों को, हुजूर ये मेरा बेटा 4 साल का हो गया, जरा देख लिया जाए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। जानदार की तस्वीर नहीं है। ज़रूर वो तस्वीर खींचना, बाल बच्चों की मोबाइल पर रखना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पे लोग तस्वीर लगा बैठे, मोबाइल की स्क्रीन पे आप अपने बाल बच्चों की तस्वीर, अपनी बीवी की तस्वीर, इंतहा हो गई। उसके बाद फिर जबान से क्या बोलते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं ये लब्बैक या रसूल अल्लाह खाली खोली मत बोलो। जब सारे लोग दाढ़ी मूंढने लगे, हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए दाढ़ी रख के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा दाढ़ी रखो, मैं हाजिर हूं, मैंने दाढ़ी रख ली। अजान हो, मस्जिद में हाजिर हो जाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा नमाज पढ़ो, मैं मस्जिद में हाजिर हो गया। नमाज फज्र से पहले कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर मस्जिद में आ जाओ, बोलो हुजूर आपने कहा है रकाअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा के मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये होना चाहिए। बस हाथ में फोटो है, स्क्रीन पे बाल बच्चों की तस्वीर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाढ़ी मुंडी हुई है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब सब छोड़ के बैठे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिर्फ बगैर समझे बुझे दूसरों की नकल करना, दूसरा जो बोल रहा है उसकी नकल करना, क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग दीवाने की तरह करेंगे, पागल की तरह करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे कि एक कड़ाके की सर्दी में एक कमज़ोर सिन्फ है, जिन्स है, औरत कमज़ोर है, उसका जिस्म नाजुक और लतीफ़ है, उसकी अक्ल कमज़ोर है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में वो ठठर रही है, फिर भी अपने सर पे चादर नहीं डाल रही है। क्यों? कि मेकअप बिगड़ न जाए। साहब नीम बरहना लिबास है, ठठर रही है, फिर भी पूरे जिस्म को ढांप नहीं रही। क्यों? जिस्म की नुमाइश। लेकिन बाजू में एक मर्द है जो 1 कुंटल मिट्टी अपने सर पे उठा सकता है, जो समंदर में गोता लगा के मोती निकाल सकता है, जो 5-5, 10-10 घंटे खेत में हल चला के खेती करता है। मर्द ताकतवर होते हैं, इसका चमड़ा मजबूत होता है, इसकी हड्डी मजबूत होती है, इसकी अक्ल भी मजबूत होती है, इसका सीना भी मजबूत होता है। कि एक मर्द अपनी बीवी का सारा सितम सह लेता है, उनकी सारी जिद, उनके सारे गुस्से को अपने सीने में जब्त कर लेता है, घर आबाद रहता है, घर चलता रहता है। वो अपनी बीवी की ज़मानी माँ, बहन, फूफी, चची सबकी शिकायत सुनता है, मगर एक मजबूत सीना लेके सबको वो सहता है। ये मर्द है, जो राहुल गांधी की तरह टी-शर्ट पहन के कड़ाके की सर्दी में चले, मर्द है। औरतें नहीं करेंगी। अल्लाह ने उसके जिस्म पे दाढ़ी के बाल नहीं हुआ है,
चूँकि वो नर्म नाजुक है, वो इस काम के लिए नहीं पैदा हुई। लेकिन अजीब तमाशा है, औरत होने के बावजूद हाफ पैंट पहन के कड़ाके की सर्दी में खड़ी है, और ये मर्द है कि अंदर में इनर, ऊपर में पैंट, अंदर में इनर, बनियान, फिर शर्ट, उसके ऊपर में कोट। ये मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के रहता तो भी जाड़े से मुकाबला कर सकता था, लेकिन किस कदर उल्टी रीत है कि सिन्फ नाजुक नीम बरहना खड़ी है, और ये मर्द 5 कपड़े पहने हुए हैं। इसे क्या कह सकते हैं आप? सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। यही वजह है कि नवंबर, आज 20 तारीख हो गई, कड़ाके की सर्दी नहीं आई, मौसम भी अपना मजाज बदल लिया। बारिश होनी चाहिए कब, बारिश होती हो कब, बारिश ने भी अपना मजाज बदल लिया है। लोग बदल गए, लोगों के जीने का अंदाज बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, और ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक की मदद कहाँ है। बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल अल्लाह कहाँ है, गरीबान में झांक के देखे तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी संस्कृति कहाँ है, तेरी सभ्यता कहाँ है। देख तू आज बदल जा, खुदा की रहमतें तेरा इस्तकबाल करने को तैयार है। तू आज बदल जा, दूसरों का गुलाम मत बन। अल्लाह का एक महबूब है, उस महबूब को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा है, ताकि मैं जहन्नम नहीं जाऊं, मैं जहन्नम से बच जाऊं, मैं जन्नत जाऊं। बस अल्लाह के महबूब की अदाओं की नकल करनी, उनसे मोहब्बत करनी है, उनकी पैरवी करनी है। जन्नत तो वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब के वह लोग जो खाना बदोश कहलाते थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, जो बकरियां चराते थे, जो ऊंट चराते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चरा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद आपके पीछे फौज थी। जब मक्का की उस पहाड़ी के पास से गुजरने लगे तो आप वहां खड़े हो गए चिलचिलाती धूप में। आप गौर से नीचे की जगह को देखने लगे। लोगों ने कहा हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था, मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था। आपका मजमा देखकर बहुत खुश है। अब जरा गौर से सुनिए। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस जगह को गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? पीछे फौज है, चिलचिलाती धूप, आप देखे जा रहे हैं। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जिस जगह में कभी ऊंट चराया करता था। और जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरे बाप खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, खत्ताब आपके बाप का नाम है, खत्ताब मेरे वालिद खत्ताब कहते थे ए उमर तू दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है, ऊंट चराना भी नहीं आता है, तू कैसे दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा? उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था। आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बना हूं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुसलमानों के उमूर का बादशाह। ये सब कुछ अल्लाह ने अपने फजल से, उमर फारूक आजम का तेवर कह रहा था, ये सारा इनाम मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से मिला। खी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। कौम मुस्लिम आज भी हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है कि तू मोहम्मदी बन जा, मैं तेरे पास आ जाऊं। कंडीशन है, शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। हुकूमत इंतजार कर रही है, दिल्ली की गद्दी इंतजार कर रही है, अमेरिका की कुर्सी इंतजार कर रही है, चाइना जापान की गद्दियां इंतजार कर रही हैं। जिस तरह पहले ईरान की गद्दी इंतजार कर रही थी, मुस्तफ़ा के मानने वाले दीवाने अरब से निकले ईरान पे छा गए, अरब से वह लोग निकले रूम पे छा गए। मोहम्मद इब्ने कासिम मुट्ठी भर अपने दोस्तों के साथ अरब से निकले, इंडिया आए, हिंदुस्तान पे छा गए।
उन लोगों की मेहनतों का नतीजा था कि 1000 साल तक इस मुल्क के हिंदुस्तान पे मुस्तफ़ा के गुलामों का शासन रहा। तो जिनकी हुकूमत इतने दिनों तक रही हो, आज वह हुकूमत के लिए तरस रहा है, आज वह नौकरी के लिए तरस रहा है, आज वह मुलाजमत के लिए तरस रहा है। 50-50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी का इंतजार कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर नौकरी का इंतजार कर रहा है। साहब मुशरिक प्रधान के दरवाजे पे रोजाना हाजिरी देकर उनकी गुलामी का इजहार करके नौकरी के इंतजार में 5 साल से पड़ा हुआ है कि प्रधान जी नजर कर दें ताकि नौकरी मुझको मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, गेट का लोहा उठाने और गिराने की नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए ये लालायित हैं और बेचैन हैं, और हुकूमत इनका इंतजार कर रही है कि तू औरंगजेब बन जा, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बस एक्टिव बन के दुनिया में जीना है, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए, इल्म हासिल करें, एक्टिव रहें, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। खेत गए बगैर वहां से गेहूं की फसल उपज के घर नहीं आती है, धान लगाए बगैर वहां से अगहन के मौसम में 100 कुंटल बासमती धान हमारे घर में नहीं आता है। जो बारिश के मौसम में भीग कर खेती करता है, इस अगहन के मौसम में वही धान के भंडार अपने घर में देखता है। जो शख्स मेहनत मशक्कत करके 30 साल तक 15 घंटे मेहनत करता है, वही किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। जो मेहनत करके खखेड़ मोल लेकर बिजनेस करता है, वही आदमी एक दिन बहुत बड़ा ताजिर कहलाता है। मेहनत शर्त है हुकूमत लेने के लिए, मेहनत शर्त है दुनिया पे शासन करने के लिए, मेहनत शर्त है अपने बाल बच्चों को अच्छी आबरूमंदाना जिंदगी देने के लिए। या हम लोग चाहते हैं कि बताशा पे फातिहा दिला दें और आसमान से हीरे की बारिश हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि मज़ार पाक पे जाके लोहवान जला दें और नीचे से सोने के हांडे मिल जाए। 1 करोड़ लोग अजमेर शरीफ में मुंतजिर हैं कि बाबा नजर कर दें ताकि हम कलकत्ता का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। लाखों लोग मुंतजिर हैं वहां, बाबा एक नजर करें ताकि बगैर पढ़े लिखे हम डीएम बन जाएं। दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। इस तरह की बातें मैं हमेशा करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें आप सुनते रहें उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त तक मुझको नींद नहीं आती है जब तक मैं आपकी तकरीर सुनता नहीं हूँ। सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती है। रात में जब जागता हूँ 12 बजे, तब मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरी तकरीर की खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। तो जो जिस तरह का इल्म रखते हैं, जो जिस तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं। अब अक्लमंद कौन है, जरा गौर से सुनिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अनडाउटेडली मीन्स डाउटलेस, बिला शक व शुबा, जमीन आसमान की पैदाइश में, जमीन यहाँ आसमान वहाँ, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और जमीन की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड ए डे, रात और दिन की तब्दीली में। अभी रात, इसके बाद दिन, फिर रात, ये चेंज होके जो रात दिन रात दिन। अल्लाह क्या कहता है, रात दिन की तब्दीली में, जमीन आसमान की पैदाइश में। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। आयातुल लिउलिल अलबाब, टोकन्स फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, गौर व फिक्र से, उसके लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान में। उसके लिए निशानियां हैं रात और दिन के बदल बदल कर आने में। अक्लमंदों की आंख खुलती है इससे कि हाँ, ये दुनिया बगैर खालिक के नहीं बनी। जैसे आजकल एक इर्तिदाद का मसला, नास्तिक होने का मसला, कोई खुदा नहीं, माज़अल्लाह, एक ट्रेंड चला हुआ है। बस दुनिया खुद से बनी, खुद से खत्म होगी, नहीं होगी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। काफिरों की सोच को देखकर मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे भी, उसका ईमान कमजोर हो गया, उसी सोच में जीने लगे। वरना जहां इस कदर सख्त कानून है,
कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, आखिर वो क्या सोचता है? हुजूर फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वह कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरक सलात मुतअम्मदन फक़द कफर। इतनी सख्त ताकीद सुनने के बावजूद बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, क्या सोचता है? वो क्या समझ रहा है? जरूर कुछ हलचल मच रही है दिमाग में, या तो ये हलचल है कि अल्लाह सब माफ कर देगा, या फिर ये है कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, कुछ होता होता नहीं है। माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। जबकि निगाहों के सामने देखता है कि 18 साल का जवान एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, बाइक से टक्कर, घर से निकला मुस्कुराते हुए, पान और गुटखा खाते हुए, 5 मिनट के बाद एक्सीडेंट किया, अब वहां से उसकी डेड बॉडी वापस आ रही। अभी मैंने कहा कि उत्तराखंड का एक आदमी मार्केटिंग करने के लिए वो साहब बाजार आया था और मार्केटिंग करके लौट रहा था, रात भर शॉपिंग किया, लौट रहा था, रास्ते में आंख लगी ड्राइवर की, गाड़ी के 10 लोग सब स्पॉट डेथ कर गए। एक ही फैमिली के, लड़का भी उसमें था, लड़के का बाप भी उसमें था, लड़के का भाई भी उसमें था। अब एक ही फैमिली के सारे लोग स्पॉट डेथ कर गए। फिर भी लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे उससे, नहीं वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। आका फरमाते हैं अगर तुम वो बात जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। क्योंकि अभी आखिर जमाने में अकलें सबकी छीन ली जाएंगी, इसलिए सब हंसेगा। कोई राजू श्रीवास्तव की नकल करके हंसेगा, कोई उमर शरीफ की नकल करके हंसेगा, कोई चार्ली चैपलिन की नकल करके हंसेगा। सब हंसना चाहता है, कॉमेडी, पियानो, राह नाचना, थिरकना, ताकि गम हल्का हो, बीमार नहीं पड़े। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हंसते रहिए ताकि बीमार नहीं पड़िएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लाफिंग, हंसते रहिए ताकि बीमारी आपके करीब नहीं आए। राजू श्रीवास्तव का नाम सुना आप लोगों ने? हंसता था, एंड जवानी में मर गया, चला गया। वो तो हंसाता था करोड़ों को हंसाता था, बूढ़ा भी नहीं हुआ था वो, अचानक बीमारी आई, चला गया। आपने नाम सुना होगा, एक फिल्मी बहुत स्मार्ट एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत। स्मार्ट, लीन एंड थीन, खूबसूरत, हैंडसम जवान, बिहार पटना का था, फिर सब बोल रहे हैं। लेकिन इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया, मर गया। क्या कमी थी? बंबई, करोड़ों का घर, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम, मस्त रहता, हंसता रहता था। जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा रोता है। इसलिए ये फॉर्मूला बंदे का कि हंसते रहिए बीमारी नहीं आएगी, मुस्कुराते रहिए बीमारी नहीं आएगी, 100% गलत फॉर्मूला, गलत। और हमसे सुनिए कि साहब बीमारी कैसे दूर भागेगी? बीमारी दूर वहां भागेगी जहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता रहता है, और जहां दुनिया के डॉक्टर की बात नहीं, जहां मुस्तफा की बात मानी जाती है, वहां बादशाह एक डॉक्टर को भेजा था और दूसरा भी तोहफा भेजा था कि आका सरकार इस गुलाम का तोहफा कबूल कर लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा तोहफा तो कबूल कर लिया, लेकिन डॉक्टर को यह कहते हुए वापस कर दिया कि डॉक्टर की बदीने को हाजत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी ही कम पड़ते हैं, हमारे यहाँ बीमार कम पड़ते हैं लोग, इसलिए तबीब की हाजत नहीं है। अब कम क्यों पड़ते हैं? आका फरमाते चूंकि हमारे लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, और अभी भूख बाकी रहती है, खाना छोड़ देते हैं। एक जबरदस्त फॉर्मूला है बीमारी से बहुत हद तक बचने का। जब भूख लगे तब खाएं। यहां लोग सोचते हैं कि नाश्ते में भी 4 रोटी खा लूं, 11 बजे भी बिस्किट और चाय पी लूं, फिर जोहर के बाद 2 बजे भी बिल्कुल गर्दन तक चावल, दाल और पापड़, सलाद सब खा लूं, फिर 4 बजे एक बिस्किट और चाय पी, समोसा खा लूं, फिर मगरिब के बाद एक चाय पी लूं, फिर रात में इशा की नमाज के बाद बिल्कुल दबा करके गले तक मैं खाना खा लूं। और जब रात में भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास चला गया, हुजूर सर भूख नहीं लगी। बताइए
इन नाश्ता में 4 रोटी खाया है, दोपहर में दबा के खाया है, अब ये चाहता है कि रात में भी उसी तरह खाऊं। और ये काम कौन करता है? ये काम 50 प्लस 60 प्लस लोग जो 60 साल से ऊपर चले गए, उनको भूख नहीं लग रही है। अब वो कहता है कि डॉक्टर बाबू मुझको भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये टिकिया ले लो, ये दवाई ले लो, ये एसिलॉक ले लो, ये डाइजिन ले लो, ये ले लो, ये खाओ, उसके बाद ही भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब हार्ड दवाई दिया, बस 2-4 दिन भूख लगी, फिर गैस बनी, फिर भूख खत्म। मैंने अभी परसों एक उस बूढ़े को मैंने कहा, डॉक्टर के सामने कहा, ये दवाई की जो पोटली लेके जा रहे हैं कि भूख लगे खाना खाया नहीं जाता है। मैंने कहा अगर जीना चाहते हैं तो सिर्फ 2 टाइम खाइए, एक सुबह नाश्ते में खाइए और फिर रात में खाइए। दोपहर में भूख लगे तो 1 बिस्किट ले लीजिए, बाकी यहाँ तक दबा के मत खाइए, सिर्फ 2 टाइम खाइए। अभी 70 साल की उम्र में जो आप चाहते हैं कि 25 साल वाली ताकत रहे, मैं खा लूँ 10 रोटी, 25 साल की उम्र में आपकी दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले थे, और अभी देखिए 25 साल में आप बिल्कुल यंग जवान थे, अभी अपनी हड्डी और अपने चमड़े को देखिए आप। तो क्या चाहते हैं कि जो खाना 25 साल में खाते थे वही खाना 80 साल में भी खाएं? नहीं होगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूं उस 70-80 साल की उम्र में भी। मैंने कहा राज क्या है? कहा राज है ज्यादा भूखा रहना, राज है ज्यादा भूखा रहना। सेहतमंद रहने का फॉर्मूला है कम खाना, और आज बीमारियां बढ़ गई चूंकि 99% लोग गले तक दबा के खाना शुरू किया। पहले लोग दाने को तरसते थे, फिर भी सेहतमंद रहते थे, लेकिन अभी खा खा के लोग मौत की आगोश में जा रहे हैं। अकाल इस्लाम ने क्या कहा कि मदीने में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे लोगों को जब भूख लगती है तब खाते हैं। यह 3 टाइम फॉर्मूला ये हमारा और आपका बनाया हुआ है, नाश्ता, दोपहर, रात, ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। और इस्लाम का फॉर्मूला है कि भूख लगे तब खाओ। अब भूख रहे अभी तो खाना छोड़ दो। जैसे अभी और भी 4 रोटी खा सकते हैं तो 4 रोटी खाने के बाद ही स्टॉप कर दो। अगर 4 रोटी की जगह है तो 2 खाओ, उसके बाद स्टॉप कर दो। यह है सेहतमंद रहने का नुस्खा। अब कोई दबाने के बाद बोले सेहतमंद रहूंगा। अभी लीवर ट्रांसप्लांट का मसला बहुत चल रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। बंबई का अरबपति मड़वा की रोटी खाता है। वो मड़वा समझते हैं, हमारे इलाके मड़वा बोलता है उसको। वो काला काला दाना जो होता है, जो गरीबों का खाना पहले होता था, वो हम लोग मड़वा रोटी खाते हैं। अरबपति के लोग, और क्या बोलता है? मलाई, कलाई, कलाई अलग चीज है, कलाई। अरे वो मड़वा पहले होता था कौनी सरसों जैसा दाना, छोटा छोटा दाना होता था। हाँ, गरीब लोग खाते थे। और अभी बंबई के अरबपति लोग खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओगे तो मर जाओगे। अब वही खाते हैं जो पहले गरीबों की ग़िज़ा थी, अब अरबपति खा रहे हैं। क्यों? ताकि जान लो कि दुनिया की सारी चीजें अहम हैं। किसी को हकीर मत समझना, गरीबों को गरीब मत समझना। मुमकिन है कि गरीबों की रोटी तुमको खानी पड़े दौलतों की मौजूदगी में। गरीबों के पास पेट है मगर रोटी नहीं है। अरबपति के पास दौलत है बेतहाशा, मगर पेट ही नहीं है उसके पास। गेहूं की रोटी खाया तो मर जाएगा वो। बहुत सारे लोग खाते। शुगर वाले को डॉक्टर कहते हैं कि गेहूं की रोटी में शुगर है, चावल में शुगर है, अब कैसे क्या खाऊं? तो डॉक्टर कहते हैं कि मकई, चना और साहब गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब मिक्स करके आटा तैयार करो और खाओ। इस्लाम तमाम बिंदुओं पे बहस करता है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं कहता है। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम मौज़ूआत का अहता इस्लाम करता है। हर टॉपिक पे बहस इस्लाम करता है। कौन कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट? इस्लाम ने कहा था। कौन कहा था नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म? किसने कहा था कि इल्म जेवर है, इल्म जीनत है, इल्म हथियार है, इल्म बेहतरीन साथी है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है? किसने कहा था? आज अगर कोई कहते हैं हमारे इंडिया में या अमेरिका में या चाइना जापान में माओ ज़ेतुंग, मसोलिनी,
हिटलर, डॉक्टर वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी कहते हैं, ये आज कहते हैं, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, इल्म लाइट का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। सरकार ने किस टॉपिक को टच नहीं किया, जहां तक कि हिंदुस्तान के अल्हड़ गंवार मेरे सरकार की तौहीन करते हैं। ये गंवार कुछ नहीं जानते। अमेरिका, यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जो एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते ही मेड बैटल फील्ड सिविलाइज्ड, यानी वो मैदान जंग जहां कत्ल होता है, जहां खून बहाया जाता है, जहां नहीं देखा जाता कि सामने दुश्मन का बच्चा या दुश्मन की बीवी। कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने कहा था कि औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों बीमारों पे हाथ मत उठाना। यानी वो दानिश्वर यूरोप का कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। Who made battlefield civilized, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। क्या बात है। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो यही कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो ABCD जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है। वो क ख ग जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब क ख ग पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग इस ऑल फॉल बकते हैं, समझने के साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और क़यामत जब करीब आएगी लोग साक्षर ही बनेंगे। ABCD क ख ग मैथमेटिक्स हैं। टेलीविजन के न्यूज़ सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर, अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहाँ हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि यहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है कि मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। अल्लाह, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। गमार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है।
कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासेन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछें उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया, 2015 से लेके 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज़ है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे। उसको 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमज़ोर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक बम गाज़ा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फ़िलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहाँ काम नहीं करता जहाँ इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। क्या कहने? आज़ाद होगा फिलिस्तीन, क़िबला अव्वल, और अब आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में ख़त्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में ख़त्म नहीं कर पाए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज़ दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज़ में बड़ा असर है।
वो अपने हिसाब से अपनी ज़बान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज़ दिए हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक़ानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और आप फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमों और आइम्मा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस ज़माने में पढ़ेगा, कौन इस ज़माने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मौलाना साहब इस ज़माने में कहते हैं, इस ज़माने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रख कर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, अब सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना। इस ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मौलाना साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफ़ार और मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पाँव छूते हैं। और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की और इमाम को 50,000 25,000 पे तनख्वाह नहीं दिया तो कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। और मैं कहीं पैगाम दिया था आज से 10 साल पहले कि एक मदरसे को खूबसूरत होना चाहिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, ताकि जब एक बाप अपने बच्चे के बारे में प्लान बनाए कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाऊँ या मदरसे में पढ़ा के आलिम बनाऊँ, तो वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो कॉलेज फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा, तो वो दाढ़ी मोच मोड़ के नमाजें छोड़ के 50,000 25,000 महीना कमाएगा। और आजकल तो इंजीनियर थोक हैं, 10,000 रुपये महीने में इंजीनियर मिल जाते हैं। तो गली गली इंजीनियर है। अब जो हाई क्लास का इंजीनियर है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, बाकी जनरल तो 10,000 20,000 कमाते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि अब एक बेटा इंजीनियर 25,000 महीना कमाता है, एक आलिम को अगर 25,000 रुपये महीना मस्जिद में मिले तो मालूम है क्या होगा। तो एक बाप सोचेगा कि यहाँ हाथ दस्तबोसी है, यहाँ कदम बोसी है, यहाँ नमाज की पाबंदी है, यहाँ जुमा के दिन जब एक इमाम अमामा बांधकर हाथ में असा लेके मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा हो। दस्तबोसी, कदम बोसी, मेहमान की तरह रोजाना खाना, 25,000 रुपये नजराना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक बाप ये राहत, ये इज्जत देकर अपने बेटे को इंजीनियर छोड़कर अपने बेटे को आलिम बनाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया भी है और आखिरत भी है, और यहाँ सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के हैं। और अगर इमाम साहब को जलील किया गया, उनको समाज में एक हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, तो कोई भी गैरतमंद अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। इनकी इस हालत को देखकर तो आने वाले वक्त में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अक्लमंद वो है जो ज़मीन आसमान की पैदाइश पे गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है। अल्लज़ीना, अल्लाह की परिभाषा ये है, अल्लाह ने अक्लमंदों की परिभाषा जो की है वो ये है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वह लोग हैं जो उठते बैठते लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले अक्लमंद हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। Those who remember Allah sitting, sleeping, reclining, वह जो सोते हुए, लेटे हुए, खड़े, झुकते हुए अल्लाह को याद करते हैं, वो अक्लमंद हैं। वह यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद वह लोग हैं जो ज़मीन और आसमान की संरचना पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी पैदाइश पे गौर व फिक्र करते हैं, वो अक्लमंद हैं। अल्लाह ने अक्लमंद किसे कहा? जो गौर व फिक्र करते हैं, जो इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत के बारे में सोचते हैं। अक्लमंद
जो हयात और मौत के फ़लसफ़े पे गौर करते हैं, अक्लमंद जो मकसद हयात पे गौर करते हैं, अक्लमंद जो दरख्तों और जंगलों को देखकर सबक हासिल करते हैं। ये बताएं अक्लमंद कितने हैं दुनिया में? हमारे नज़दीक पैसा वाला, हमारे नज़दीक मकान वाला अक्लमंद है, हमारे नज़दीक फॉर्चूनर चलाने वाला अक्लमंद है, जबकि 10-10 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें आज हम अगर गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में कहें, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चलते हैं, जिसको ना बोलना आता है, जिसको ना लिखना आता है, ना जिसको समझना आता है, बस शराब के। अक्लमंद है कौन? वमई यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता, अल्लाह कहता, हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, जिसे हिकमत, इल्म हिकमत की नेमत मिली, समझ लो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ इल्म की रोशनी है, जहाँ तकवा है, वही दौलत है। दौलत का मतलब ये नहीं कि खूब धन दौलत हो, नहीं, अक्ल सलीम जहाँ है वही धनवान है, वही अक्लमंद है। अक्लमंद होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अक्ल सलीम और दीनी समझ की दौलत उसको अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंद बनाए, हम सबों को दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब ज़रा मैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आपकी तवज्जो, आप लोग उठेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना? हाँ, कीमती बातें सुनिए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए और सजाइए। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 400 लड़कों में मैट्रिक में टॉप किया हूँ। मैट्रिक में 400 लड़के हमारे क्लास में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट क्लास पास किया। दाढ़ी उगने वाली थी और टोपी पहनता था। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन था मेरा, 10-20 कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी। ऐसा नहीं कि गुटखा खाएं, फिल्म जाके देखें, खड़े होके पेशाब करें, हा करें, कॉमेडी करें, बच दोस्तों के साथ शरीफों बूढ़ों का मजाक उड़ाएं, माँ बाप को आंख दिखलाएं, तब जाके ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ग्रेजुएट है, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बस में सफ़र कर रहे हैं, बस कंडक्टर को 2 तमाचा मार दिया, रिजर्वेशन डब्बा जिसका उसको हटा दिया और अपने से बैठ। क्यों साहब, ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तुम कॉलेज का स्टूडेंट है, तुम पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, तुम्हारा बाप फायदा उठाएगा, तुम कमाएगा, तो तुम्हारे पढ़ने से समाज को क्या फायदा है? तुम्हारे ग्रेजुएट बनने से बस वाले को क्या फायदा है? तुम ग्रेजुएट बनेगा, कमाएगा, खाएगा, तुम्हारा बाप मौज मस्ती करेगा, तुम कार खरीदेगा, लेकिन ये समाज के लोगों को जो सता रहा है उसको क्या मिलेगा? ये बस वाले का किराया नहीं दे रहा, उसको क्या मिलेगा? इसीलिए तुम खोंडा, पढ़ने का मतलब खोंडागिर्दी करना। पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम हकदारों को हक दो। अगर कोई किराया नहीं दे रहा है तो तुम उससे लड़ो और कहो किराया देना होगा। क्योंकि बस वाले ने कई लाख में बस खरीदी, उसके 4-5 वर्कर हैं, ड्राइवर है और साहब और दूसरे लोग हैं, पैसा नहीं देगा तो फिर मेंटेन कैसे होगा? अब लोग कहेंगे भाई हाँ ये बंदा तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है, ये कौन है? पढ़ा लिखा आदमी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखों की पहचान है। मगर ये पढ़ा लिखा गोंडा आजकल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपनी निगाहों के सामने देखा मुजफ्फरपुर में एक बेचारा अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहा था। ये 2-4 गोंडे स्कूल में पढ़ने वाले घुसे और जिस सीट पर बैठा हुआ था उसको हटाया, उसको वो नहीं हट रहा था तो 2-4 तमाचा मारा, खींच के नीचे उतारा। बीवी बेचारी परेशान हो, बीवी मौजूद है, उनके शौहर को उनके सामने घसीट के ले रहा। उसके बाद मारने के बाद कहता है अगर बीवी तेरे पास नहीं रहती तो और तुमको पीटता मैं। रिजर्वेशन है उसका। ये कौन लोग हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों का अंदाजा होगा जब कभी कोई एग्जाम होता है पुलिस वाले का या और किसी चीज का, बैंक का, रेलवे का, तो किस कदर हुल्लड़बाजी करके लोग ट्रेन से जाते हैं। अब साहब रिजर्वेशन वाले को उठा दिया। क्या करूं, मैं सामने बैठा हुआ था, मैं अगर कुछ बोलूं तो हमसे उलझ जाएगा वो। मैं खामोश रहा, यही सोचता रहा ये स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या दूसरों की सीट पे उसको उठा करके वहां बैठ जाएगा? ये कौन सा इल्म है? उससे बेहतर तो तुम गंवार रहता, जाहिल रहता, हल जोतता,
कम से कम ह्यूमैनिटी रहती, मानवता रहती, आदमियत रहती। तुम पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करके पैसा कमा के तुम किसको देगा? समाज को तुमसे फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब तू समाज के लिए शुभ चिंतक बन जाएगा, समाज को अपने से फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ पढ़ा, नौकरी किया, दूसरों को जलील समझ रहे हैं, समाज के सारे लोगों को हकीर समझ रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये कौन सी तालीम हो गई? ये कौन सा इल्म हो गया? इसी तरह का इल्म जब बढ़ेगा तो मंत्री बनने के बाद वो घोटाला करेगा, डीएम बनने के बाद वो रिश्वत लेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद वो खजाने को लूटेगा, जिस तरह आज हिंदुस्तान में हो रहा है तमाशा। इसी तरह का इल्म रहा तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होके औरतों की आबरू के साथ खेलेगा, खूबसूरत हसीनाओं की इज्जत को लूटने का रैकेट अपने मकान के तहखाने में चलाएगा। सारी दुनिया जान रही है क्या तमाशा हुआ है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पढ़े लिखे वो नहीं हैं जो ABCD जाने और 2 टका कमाए, दूसरों को अपने से तकलीफ पहुंचाए। नहीं, पढ़ा लिखा वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। मैं पढ़ा हूं, समाज को मुझसे फायदा मिले, समाज को मुझसे रोशनी मिले। ये है द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, हानिकारक न हो, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। नॉन प्रॉफिटेबल मत बनो। इसलिए वो इल्म जो आदमी को इंसान बनाता है, वो इल्म आज भी मदरसे की चटाई से मिलता है, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही सिखाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, गीबत चुगलखोरी हराम है, हसद कीना कुदूरत हराम है। यानी ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये मुज़िर है, ये मुफीद है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है। यही तो सिखाता है इस्लाम। और ये बच्चों की खुट्टी में बचपन से लेके आखिरी दौरे हदीस तक यही इल्म मिलता है। ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है। यही शिक्षा दी जाती है मदरसे में। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। और ये फैक्ट्री आज कमजोर पड़ गई। मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने भी इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था उसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था कि माँ का पाँव चूमे, बाप की पेशानी चूमे, बाप का हाथ चूमे, मुसलमानों ने भी अपने बेटों को नाफरमान बनाने के लिए अल्हड़ इदारों का रुख किया। अब वहाँ से बच्चा पढ़ के आने के बाद बाप को आंख दिखाता है, छाती पर बैठ के 2-4 फाइट लगाता है। अगर बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ बता दे कि कोई करोड़ों में कोई अगर बेहुदा ऐसा होगा जो माँ बाप को मारा होगा, वरना 99% बच्चे मदरसे के पढ़े हुए वो अपने बाप का हाथ चूमते हैं। बाप है उसका शराबी, बाप है उसका काश्तकार, मगर वो उसका हाथ चूमते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, अपने बाप का पाँव चूमते हैं। मालूम है कि बाप का पाँव चूमने से जन्नत की खुशबू मिलती है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। हमारे मालदारों ने इन मदरसों को वीरान करके क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया। 10-10 हजार पे महाना देकर उसके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया। और क्या बनाने के लिए पढ़ाया वह सबको मालूम है। और ये फैक्ट्री इंसान बनाने की फैक्ट्री आज करा रही है, आज चिल्ला रही है। बच्चे इसके पास नहीं है। वहां जानवर बनाने के लिए वहां दरवाजे एडमिशन क्लोज्ड है, और यहां इंसान बनाने की फैक्ट्री में बच्चे स्टूडेंट नहीं है। हर तरफ से इसको डैमेज किया गया। तो आज जब बच्चे चोर हो गए, डकैत हो गए, रिश्वतखोर हो गए, घोटालेबाज हो गए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया घोटालाबाज, JNU से पढ़ के आया घोटालाबाज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया घोटालाबाज, PMCS से पढ़ के आया घोटालाबाज, कहीं चारा घोटाला, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं ताबूत घोटाला, कहीं चीनी घोटाला, कहीं पोशाक घोटाला, कहीं भवन निर्माण का घोटाला। ये घोटाले सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कहाँ के पढ़े? JNU के, AMU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। मैं एक अच्छे लोगों की बात नहीं करता, मैं उन गुंडों की बात करता हूं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का काम करते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है, कोई DM की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है। ये सारे लुटेरे उसी दुनियावी दरसगाहों के पढ़े लिखे लोग हैं। ये मदरसा का पढ़ा लिखा आदमी जो इंसान की फैक्ट्री है, ये मदरसा। यहाँ शरीफों की खेप पैदा की जाती है। तो मदरसे को हमने उजाड़ दिया। अब जब मदरसे को उजाड़ दिया तो शरीफ कहाँ से मिले?
मिलेंगे, कुतुब कहाँ मिलेंगे, अब्दाल कहाँ मिलेंगे, शरीफ कहाँ मिलेंगे, जेंटिल कहाँ मिलेंगे। समाज आज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, पापियों से भर गया, ज़िनाकारों से भर गया, सूदखोरों से भर गया, माँ बाप के नाफरमानों से भर गया। अब कराहना मत कि समाज नाफरमानों से भर गया, चूंकि फैक्ट्री वही है जहां नाफरमान जन्म लेते हैं। तो अब समाज चोरों से भर गया है। अब अगर चाहिए कि समाज शरीफों से भरे, नेकों से भरे, नमाजियों से भरे, परहेजगारों से भरे, तो दोबारा इस फैक्ट्री को जिंदा करना होगा। और जिस दिन फैक्ट्री जिंदा हुई, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, जब पैदावार ज्यादा होगी तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया। कभी मदरसे में आके देखा, कभी चटाई पर बैठ के जायजा लिया कि क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक जो भी किताबें चलती हैं उसमें यही बात पढ़ाई जाती है, यही इल्म सिखाया जाता है कि बेटा शरीफ बनना, नेक बनना, इंसान बनना, जन्नती बनना, नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अच्छा बनना, दूसरों को अच्छा बनाना, खुद बुराई से बचना, समाज को बुराई से बचाना, यही तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना जो बना तो वह भूखे मर गया, जो मदरसे में पढ़ा हुआ दाने दाने को तरस गया। मेरे साथ जितने बच्चे मेरे गांव के पढ़ रहे थे, अक्सर कुछ बच्चे उसमें वो हैं जो रेड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो लोग हैं जो किसी लायक नहीं रहे, स्कूल कॉलेज में रुक गया। मगर मैंने मदरसे की चटाई से आखिर तक चिपका रहा। यहीं पढ़ने के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी डिग्री मैंने कॉलेज की हासिल की मदरसे से रहने के बाद। और मैं मौलवी हूँ आज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात ठीक है, चलो सारे लोग तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक मामूली मौलवी भाई जो मेरे गांव का था, वो भी पुख्ते का घर बना लिया, वो भी बाइक पे चल रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिसने मौलवी का मजाक उड़ा के अपने बेटों को स्कूल में भेजा, उनका बच्चा नोएडा सेक्टर 16 में रेडी चला रहा है। आलिमों की तौहीन जो करेगा कि मदरसा में पढ़ने से क्या मिलेगा, उसकी नस्ल में एक अच्छा आलिम कभी पैदा नहीं होगा। और आप जान लें कि अल्लाह जब सांप, छुछंदर, बंदर, शराबी, पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जो अल्लाह के दीन का काम करता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिये मिना में तकरीर करते हुए कहा था, आखिरी हज के मौके पर आका ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, भूखा होता चला जाता है, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो संक, संक है तो महासंक, इसी में वो लगा रहता है। एक दुकान, दो दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान, ये मॉल, वो मैरिज हॉल। इसी भाग दौड़ में मौत आती है, बुरी मौत, मर के दुनिया से चला जाता है। सारे मॉल, सारी दुकानें रह गई। ये सब अपनी निगाहों के सामने से आप देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। प्यास लगी, 1 गिलास पानी कोई पी लिया तो प्यास बुझ गई, और किसी को प्यास लगी 1 बाल्टी पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब है कि यह प्यास अजाब है। ये बाल्टी पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी, और करता पेट फट गया। और यहां 1 गिलास पिया, आसूदगी हो गई, प्यास बुझ गई। ये 1 गिलास पानी जो आदमी की प्यास बुझा दे, वह 1 टन पानी से बेहतर है जो प्यास ना बुझा सके। थोड़ी सी कमाई जो आदमी को सेटिस्फाइड कर दे, जो आदमी को इत्मीनान क़ल्ब दे दे, जो आदमी को सब्र और कनाअत दे दे, यह थोड़ी सी कमाई उस खरबों से बेहतर है जो खरब कमाने के बाद आदमी को लालची और हरीस बना दे कि कमाता जाए, उसकी भूख बढ़ती चली जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है,
अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। दीन का गम लगा, जन्नत का गम लगा ले, आखिरत का गम लगा ले, नमाज पंजगाना का गम लगा ले, अपने पीछे दीन का गम लगा ले। देखें अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद करता है। आज बहुत सारे लोगों को घमंड था कि मैं मंत्री हूं, मैं ही हवाई जहाज पे सफर करता हूं। दीन की बातें बोलने वालों को अल्लाह ने वो इस दौरे जदीद में सहूलियात बख्शी। एक मंत्री क्या उतने फ्लाइट से चलता होगा जितना दिन की खिदमत करने वाला, हदीस कुरान की बात करने वाला वो उस फ्लाइट से चलता है। इसलिए इरादा नेक हो, अल्लाह का डर दिल में हो, तो फिर दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें देता है, मरने के बाद अल्लाह जन्नत देता है। जो खालिस पक्का दुनियादार जोकर बन के, बेनमाजी बनकर, हरामखोर बनकर, शराबी अय्याश बन के चाहता है कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह ने इत्मीनाने क़ल्ब याद इलाही में रखा है। अल्लाह ने इत्मीनाने क़ल्ब सब्र और कनात में रखा है। अल्लाह ने सच्ची राहत मुस्तफ़ा की गुलामी में रखा है। फिल्म के एक्टर की गुलामी करने वाला वह कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। मरने के बाद जहन्नम की आग तो उसके लिए तैयार है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब फिल्म के एक्टर मर रहे हैं, जब क्रिकेटर मर रहे हैं, बुरी मौत मर रहे हैं, अरबों कमाने के बाद जलील होके मर रहे हैं, अब तो कम से कम सचेत हो जा, अक्लमंद हो जा कि फिल्म में जिसकी पैरवी मैं कर रहा हूं वो जहर खा के मर रहा है। जब उसको खुशी नहीं है तो हमें उसकी नकल करने वाले को क्या खुशी मिलेगी, क्या इंजॉय होगा। इंजॉय फिल्म के एक्टर के डांस की नकल में नहीं है, असल में इंजॉय तो मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी में। अगर चाहता है कि बीवी फरमाबरदार रहे, अगर चाहता है कि बच्चे वफादार रहें, अगर चाहता है कि मुसीबतों पे सब्र का जज्बा मिले, अगर चाहता है कि गरीबी में भी यकीन और एतमाद मजरू नहीं होने पाए, तो मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा मान ले, मुस्तफ़ा की पैरवी कर। मिट्टी की दीवार में अल्लाह वो राहत देगा जो बादशाहों के महल में नहीं अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जब बातें कर रहे हैं तो हम तकरीर समेट लेते हैं। 1.25 घंटे की तकरीर हमारी हो गई। जो टॉपिक मैंने लिया था वो टॉपिक मैंने अभी टच नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं उस तकरीर को मैं टच करूँगा। आज कुरान करीम की 2-4 इबरत अंगेज कहानी आपके सामने सुनाऊँगा। अनडाउटेडली इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। इन कुरान पाक की कहानियों में, किस्सों में अक्लमंदों की आँख खुलती है, आदमी का सीना रोशन होता है। चलिए, मैंने जो कुछ भी कहा आपसे इस 1.25 घंटे के अंदर में 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया। मैंने हर जुमले रोशनी देने वाले जुमले मैंने कहे हैं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। दुनिया की भी आखिरत की भी सारी बातें मैंने आपके सामने की है। मेरी माँ बहन बेटियाँ, इतना जान लें कि आप बाजार की रौनक बनने के लिए नहीं पैदा हुई। इतना जान लें कि आप जींस टी शर्ट पहन के समाज को ज़िना की दावत देने के लिए आप नहीं पैदा हुई हैं। आपको अल्लाह ने पैदा किया है, आपके महर की रकम मर्द के जिम्मे दिया है कि महर की रकम मर्द देगा, आपकी रोटी का इंतज़ाम मर्द करेगा, आपके कपड़े का इंतज़ाम मर्द करेगा। मर्द के निकाह में जब आप आती हैं तो क्या कहा जाता है, इतने महर के बदले इलावे नानो नफ़क़ा के रोटी आपकी शौहर के जिम्मे वाजिब है, आपका कपड़ा शौहर के जिम्मे वाजिब है। महर की रकम अपनी आमदनी के हिसाब से लड़का आपको देगा। आप अल्लाह के नाम पे आपको अपने निकाह में लिया है महर की रकम, ताकि ये आपकी अमानत है, आपके काम आए। बाकी आपकी रोटी मेरे ज़िम्मे, आपका कपड़ा मेरे ज़िम्मे। आपका काम सिर्फ इतना है, शौहर के घर को जन्नती माहौल देना है, शौहर के घर को जन्नती माहौल देना है। शौहर की खिदमत करनी है, शौहर के दिल को सुकून पहुंचाना है, शौहर के बच्चे पैदा करना है, शौहर के घर को दीनदाराना माहौल देना है।
आप रानी बन के रहें। शौहर हल चलाएगा, शौहर रेड़ी चलाएगा, शौहर मारे मारे फिरेगा, शौहर 2 साल सऊदी अरब में बकरी चराएगा। वो बकरी चराए, भेड़ चराए, भैंस चराए, हल जोते, वो रेड़ी चलाए, पंजाब में सड़क के किनारे बैठकर चश्मा बेचे, बनियान बेचे, खिलौना बेचे, वो कुछ भी वो करे, आपके मेहर की रकम उनके जिम्मे, आपकी रोटी उसके जिम्मे, आपका कपड़ा उसके जिम्मे। आप रानी बन के रहें, आप महफिल की रौनक नहीं बने, आप दूसरे लोगों को जिना की दावत नहीं दे। आपका चेहरा शौहर की अमानत, आपका जिस्म शौहर की अमानत, आप अब शौहर की अमानत बन के रहें। अपने बिस्तर को गैरों के लिए नहीं पेश करें। आप घर की चार दीवारी को रौनक बख्शें, उसको जन्नत नुमा बनाएं। बाकी आपका सारा मेंटेनेंस मर्दों के जिम्मे दे दिया गया है, ताकि आप रानी बन के रहें और आपका शौहर एक खादिम बनकर आपकी खिदमत करता रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती। कभी गैर मर्दों से बातें करने में, गैर मर्दों से आंख मचोली करने में कभी भी दिल न लगाएं, कभी उसको अच्छा ना समझें। सबसे अच्छी वो औरत है, सबसे अच्छी वो औरत है जो जितना ज्यादा पर्दे में रहने वाली हो। जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जमात से नमाज होती है जुमा की, औरत घर से बाहर ना निकले, जोहर की नमाज घर के अंदर पढ़ ले। मर्द मस्जिद जाके जो जुमा की नमाज पढ़ के सवाब पाएगा, औरत घर में जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है। ईद बकरीद की नमाज मर्द बाहर जाएंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे, जो उनको सवाब बाहर जाके मुसीबत उठा के मिलेगा, वह सवाब औरत को घर में रहने से मिल जाएगा। क्योंकि जमात में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है औरतों का तन्हा पढ़ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में पढ़ना। आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है उसारे पे पढ़ना, दालान से बेहतर है कि अंदर घर में पढ़ना। अंदर बीच घर में पढ़ने से बेहतर है कोने में। जितना ज़्यादा पर्दा हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है घर के लिए, समाज के लिए, औरतों के लिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने पर्दे का हुक्म दिया, औरतें जो बीच में चलती थीं, सरकार ने कहा कि किनारे चलें, अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े मजबूरन तो किनारे चलें। तो आया है किताब में कि औरतें इस फरमान के बाद इस कदर दीवार से लग के चलने लगी कि उनका कपड़ा दीवार में लग जाता था। ये हया का आलम है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बारिश होती है, औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो रोज़ी में बरकत होती है, औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बदकारियाँ नहीं होती हैं। तो अल्लाह माफ़। दिल्ली में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे मुसलमान जमा हुए और बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की। अभी ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़माने में नमाज इस्तिस्का का ख्याल किसको है? गरीबी का इलाज है नमाज चाश्त। और 2 हज 2 उम्रा का सवाब, 1 हज 1 उम्रा का सवाब मिलता है जब बंदा नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है। दूसरों के सामने भीख मांगते हैं कि पैसा दीजिए, मदीने में खर्चा करेंगे। और यहाँ हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े और वहाँ ठहरा रहे सूरज निकलने के बाद, 2 रकात नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब लेके मस्जिद से बाहर निकलेगा। ये काम करना नहीं है और दूसरों से कहना है कि पैसा दीजिए हम उम्रा के लिए जाएंगे। नमाज फर्ज आजम है। जो फर्ज है वो अदा नहीं करना है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए मांगना है और लालायित रहना है कि हमको सब नमाजी हमको उम्रा करवा दे। क्यों उम्रा करवा दे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर ले अपने आप को मस्जिद में कि यहां आंख बंद कर मदीने का दीदार हो जाए। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में हैं, फिर उसके बाद पर्दे से देखा, झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं हैं। फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं
अब बताएं कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं पागल हो रहा हूँ, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि ये क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, चूंकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहेते मुरीद और खलीफा थे। आला हजरत ने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहाँ से मदीने मुनव्वरा जाता हूँ। अल्लाह, आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है, आशिक रसूल का नाम है, वली कामिल का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, नाइब गौसे आज़म का नाम है, वली कामिल का नाम है। ये शरीर किस्म के लोग ऑल फॉल बकते हैं, रजा खानी। एक बदतमीज है, वो हमको बोलता है कि सड़ा हुआ रजा खानी है, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। वो खुद बदतमीज है, धुतकारा हुआ है, रांदे दरगाह है। आला हजरत जैसे आशिक रसूल, नाइब गौसे आज़म, आज भी उनकी किताबों को पढ़ने के बाद दिल रोशन होता है, करोड़ों आदमी का ईमान महफूज होता है। मगर वो बंदा आला हजरत को गाली देता है, उनके खिलाफ बोलता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सूखा आलिम नहीं थे, नाइब गौसे आज़म थे, कुतुबुल इरशाद थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। ये कितना बुलंद किया अपने आप को कि अपने हुजरे से मदीना जा रहे हैं, मदीने पाक से वापस आ रहे हैं। आला हजरत का बेटा मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला बरेली का ही एक नवाब राहत जान थे। वो उनकी तमन्ना थी कि जो गौसे पाक का इस वक्त दुनिया में नाइब है, मैं उससे मुरीद हूँगा। अब वो सामने बहुत सारे बुजुर्गान दिन का चेहरा था, लेकिन वो चाहते थे और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए। इसी तलाश में बरेली के नवाब साहब बगदाद शरीफ चले गए। बगदाद की गलियों में घूमते थे, चूंकि जुस्तजू थी कि गौसे पाक का नाइब मिले, जुस्तजू थी, घूमते रहते थे। एक बार खानकाह में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले को देखा, समझ गए कि जरूर ये नाइब गौसे आज़म है। दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। जब करीब गए तो उनको लगा कि नहीं और भी इससे अच्छा मिल जाए। जो मोहब्बत का तूफान जगा था, थोड़ा सा सर्द पड़ गया। उसी शौक में बेचैन थे, कोई मिले कि मैं मुरीद हो जाऊं। चूंकि वो आम आदमी तो थे नहीं, नवाब साहब थे, नवाब साहब थे। आज से 100 साल पहले के, आज से 50 साल पहले के नवाब थे वो, नवाब आदमी। अब चाहते थे कि बड़े से अच्छा मिले। जैसे हम लोग आगे पीछे रहने वाला मौलवी साहब, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है, वो समझता है कि और अच्छा मिल जाए। लेकिन जो हमारी तकरीर सुना है या फिर हमको कभी देखा है, वो सोचता काश हजरत से एक बार बात कर लें। अभी आ रहे थे हम गाड़ी से, अभी शमसी से कार पे, बांग्लादेश का एक फ़ोन आया, कहा हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपकी मैंने क्लिप सुनी, मेरे दिल को ठंडक पहुँच गई, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे। खूब दुआ देने लगा। उसके बाद बोला कि हुजूर जरा आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो पे आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊँगा तो आपसे मिलूँ। यानी तरह तरह की बातें